बच्चों, आज हम आपको आईपीसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिहाज से वेरी इम्पोर्टेंट होती है। तो कैसे आप आईपीसी करेंगे? देखिए, आईपीसी को लिखने से पहले आपको क्या आना चाहिए? नंबर सिस्टम आना चाहिए। नंबर सिस्टम मतलब केमिस्ट्री की गिनती। अगर केमिस्ट्री की गिनती नहीं आती है तो आप आईपीसी कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? कार्बन अगर 1 है तो क्या पढ़ोगे उसको, कार्बन 2 है तो क्या पढ़ोगे, कार्बन 3 है तो क्या पढ़ोगे, 4 कार्बन तो क्या पढ़ोगे, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है या 10 कार्बन है। कम से कम 10 कार्बन तक की गिनती आपको आनी चाहिए, तभी आप आईपीसी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो एक कार्बन है तो उसको पढ़ते हैं मेथ, स्पेलिंग होती है METH। 2 कार्बन है तो पढ़ते हैं एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो नोन और 10 है तो डेट। अगर 11 होगा तो 1 डे, 12 होगा तो 2 डेट, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले आपको आना चाहिए। दूसरे में होता है कि ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप होता है एल्केन। कौन सा ग्रुप होता है? एल्केन ग्रुप होता है। कैसे पहचानोगे कि ये हमारी एल्केन है? अगर ये पहचान जाएंगे आप एल्केन, कैसे पहचानोगे हमारी एल्केन है? तो एल्केन जब पहचानेंगे तभी तो उसका नाम लिख पाएंगे जाके हम। तो एल्केन होता है, जान नहीं पाएंगे तब तक उसका नामकरण नहीं कर सकते हैं। तो एल्केन सबसे पहला ग्रुप है ALKAN। स्पेलिंग आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। कैसे पहचानेंगे कि एल्केन है? या तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्रोजेक्ट हो तो एल्केन होती है, या सामान्य सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा CnH2n+2। अगर इस प्रकार क्या जोड़ते हैं, A जोड़ देते हैं तो एल्केन हमारा बन जाता है। जैसे आपका कार्बन 1 है तो CnH2n+2 के हिसाब से हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। इन गुना करके 2 जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगी एक कार्बन की। तो ये कार्बन है तो हाइड्रोजन 4। अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 प्लस तो 6। अगर 3 कार्बन है तो 8। अगर 4 कार्बन है तो 10। अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन 12। अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन 14। अगर 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन 16। अगर 8 कार्बन है तो हाइड्रोजन 18। अगर 9 कार्बन है तो 20 और अगर 10 कार्बन है आपके तो H22। ये एल्केन बन गए। अब क्या करें? नंबर सिस्टम अगर ANE जोड़ दें तो हमारा एल्केन बन जाता है जाएगा जाके। तो ये का एक कार्बन है, हम मेथ पढ़ते हैं और मेथ में ANE जोड़ दें तो मीथेन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी। 2 कार्बन में क्या पड़ता है? ईथेन। ये तो होता है नंबर सिस्टम। ANE जोड़ देंगे तो ईथेन। 3 कार्बन को प्रोपेन पढ़ेंगे, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन पढ़ेंगे, 6 कार्बन को हेक्सेन पढ़ते हैं, 7 कार्बन को हेप्टेन पढ़ते हैं, 8 कार्बन को ऑक्टेन पढ़ते हैं, 9 कार्बन को नोनेन और 10 कार्बन को डेकेन पढ़ते हैं। तो ये जो हमने बनाए हैं अभी, ये होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन। क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्केन है। अब इनका आईपीसी नाम करना होगा तो इसको ब्रांच बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो कोई सी एक हम इसमें कंडीशन ले लें, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लें, एल्केन है सबके सब, से इसकी आईपीसी बनाने का काम
करेंगे। हम मान लीजिए एक ले लेते हैं C5H12 ले लेते हैं, C5H12 लिया है, इसमें 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। इनका स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसकी आईपीसी बनानी है। तो एक तो कंडीशन ये है कि स्ट्रेट लाइन की बन जाए 5 कार्बन की CH3 CH2 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 CH3। एक आईपीसी हम बना के इसी का बनाते हैं CH2 CH CH3 और CH3 और एक फॉर्मूला बना रहे हैं इसका CH3C CH3 CH3 और CH। तो 3 फार्मूला ऐसे बन जाएंगे जाके C5H12 के। एक तो हमने क्या बना दिया, स्ट्रेट चेन बना दी, एक में एक साइड चेन दे दी, एक में 3 साइड चेन दे दी। ठीक है भाई, आईपीसी नाम करना होता है और इसका सामान्य नाम भी होते हैं। सामान्य नाम होते हैं वो नॉर्मल, आइसो और नियो से पढ़े जाते हैं। किससे पढ़े जाते हैं? नॉर्मल, आइसो और नियो से पढ़े जाते हैं। तो एक बार हम नॉर्मल चेन बता रहे हैं कि आइसो कब पढ़ेंगे, नियो कब पढ़ेंगे और नॉर्मल चेन कब कहेंगे। आप ध्यान से देखिए कि अगर स्ट्रेट चेन मिल जाए, अगर स्ट्रेट चेन मिल जाए तो ये नॉर्मल चेन कहलाती है। नॉर्मल चेन में क्या लिख देते हैं, n पेंटेन। तो ये दोनों आईपीसी नाम भी है और ट्राइवियल सिस्टम में अगर नाम करेंगे तब भी आपका n पेंटेन ही रहेगा। क्या नाम रहेगा? n पेंटेन। n लिखना इसलिए आवश्यक होता है, n का मतलब होता है कि चेन आपकी में 10 कार्बन की हो तो स्ट्रेट चेन होगी, कोई भी ब्रांच उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। अब आते हैं सेकंड पोजीशन पर। हम बताते हैं कि आइसो है कि नियो है, इसके बारे में बता रहे हैं। अगर ध्यान दीजिए, अगर चेन के सेकंड कार्बन पर सेकंड लास्ट कार्बन पर यदि सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी चेन को हम आइसो चेन कहते हैं। सेकंड लास्ट कार्बन ये है आपका, आप देख रहे हैं इसमें 2 मिथिल ग्रुप हैं। अगर 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आइसो पढ़ेंगे। कहाँ देखेंगे? सेकंड लास्ट में देखेंगे। जाके मान ये देख लें, अगर 6 कार्बन की है और आइसो बनाना चाहते हैं तो लास्ट में ही देखना है। कहाँ देखना है? लास्ट में ही देखना है। ये हमारा CH3 है, CH3 है। CH3 आपका पहला कार्बन एक कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो C और CH CH3। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट पर 2 मिथिल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये आइसो चेन होगी। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो आइसो हेप्टेन इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइसो हेप्टेन। आइसो क्या पढ़ेंगे जाके? आइसो पेंटेन पढ़ेंगे जाके। कैसे पहचाना कि आइसो पेंटेन है? क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथिल ग्रुप जो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आइसो कंपाउंड है। अब आईपीसी देखते हैं कि आईपीसी नाम इसका क्या होगा जाके। तो ध्यान से देखिए, आईपीसी के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले लॉन्ग चेन का चयन करते हैं। सबसे बड़े एक बड़ी चेन का चयन करते हैं, इसे पैरेंट चेन कहते हैं। और जिस चेन का हम काउंटिंग नहीं करते हैं उसे हम साइड चेन कहते हैं। काउंटिंग उधर से करते हैं जहां से साइड चेन पहले प्राप्त होती है। इधर से करेंगे तो साइड चेन 3 नंबर पर मिलेगी, इधर से करेंगे तो साइड चेन कितने? 2 नंबर पर। तो गिनती अब करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। तो 2 कार्बन पर एक साइड चेन है CH3 की, और CH3 को क्या करते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। 2 नंबर पे है तो क्या करेंगे? 2 मेथिल। और 4 नंबर की एल्केन क्या कहलाएगी? 4 नंबर की एल्केन ब्यूटेन कहलाती है।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आईपीसी नाम होगा क्या? 2 मिथिल ब्यूटेन। और नॉर्मल नाम क्या था आपका? आइसोपेंटेन था। इसी प्रकार ये देखिए, ये भी एल्केन है क्योंकि इसका सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए एल्केन कहलाती है। तो इसका भी हम काउंटिंग इधर करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कार्बन की एल्केन है और एक साइड चेन प्रेजेंट है 2 कार्बन का। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाती है? 2 मिथिल 6 कार्बन की एल्केन है। तो 6 कार्बन की हमने क्या पढ़ा था? हेक्सेन पढ़ा था। तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथिल हेक्सेन। ठीक है भाई। अब आते हैं ये भी एल्केन है हमारे। अब ध्यान क्या देना है कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पर 3 मिथिल ग्रुप जुड़े, सेकेंड लास्ट कार्बन पर 3 मिथिल ग्रुप जुड़े होते हैं तो ऐसी चेन हमारी कहलाती है नियो कहलाती है। ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट मान लीजिए, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 मिथिल ग्रुप होकर जाके ये चेन हमारी घट भी बढ़ सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन होगा। और देखिए इसका आईपीसी नाम क्या होगा? सबसे पहले इसमें हम लॉन्ग चेन का चयन कर लीजिए, तो गिनती करते जाइए 1 2 3, तो 3 कार्बन मिल रही है 1 2 3। यहाँ से तब भी 3 कार्बन का, अगर यहाँ से करते 1 2 3 तब भी 3 कार्बन की लॉन्ग चेन मिल रही है। तो कहीं से भी हम गिनती करने वाले हम इधर से 1 2 3, 3 कार्बन की हमारे क्या मिल गई? लॉन्ग चेन मिल गई। अब साइड चेन कितनी है? 2 साइड चेन है। कितने नंबर में है? 2 2 नंबर में है। तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा 2 2 और 2 बार है तो डाई, कौन सा ग्रुप है 2 बार? मेथिल। और क्या बन जाएगा? 3 कार्बन के में क्या होगी? प्रोपेन। तो इस तरह से हम आईपीसी कर सकते हैं, सबसे पहचान कर लें कि कौन सी है। एल्केन के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये फार्मूला होना चाहिए CN+2। किसी का आप देख लीजिए, इसका कितना है? 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7 7 9 3 12 हो जाएगी। तो एल्केन है कि नहीं? चाहे ये जोड़ दो 3 3 6 3 9 3 12, 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्केन है। ये हमारी नॉर्मल है, ये आइसो है और ये नियो पेंटेन है। इस तरह से आप एल्केन की आईपीसी कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? एक सीधी चेन होगी तो हम नॉर्मल लिख देंगे, अगर साइड चेन होती है तो क्या करते हैं? उसको सबसे पहले लॉन्ग चेन का चयन करते हैं और फिर साइड चेन का चयन करते हैं। साइड चेन पहले लिखते हैं और लॉन्ग चेन को बाद में लिखा जाता है। तो ये एल्केन का पूरा काम हो गया है। अब देखते हैं इसी में एल्कीन क्या होता है। एल्कीन बात समझ में आइए। एल्कीन देखते हैं। एल्कीन में क्या होगा? पहले इसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई कोई फार्मूला दिया गया है, आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी एल्केन ही है। तो ये ध्यान रखना, इसका फार्मूला था आपका एल्केन का CnH2n+2 था और एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। क्या फार्मूला होता है? CnH2n होता है। यानी एल्कीन पढ़ेंगे हम। कैसे पहचानेंगे? कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। अगर एक कार्बन है कार्बन कार्बन बीच में तो हमारी एल्कीन होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है आपका? Cn मिलता है तो डबल बॉन्ड मिल जाए तो हम जान लेंगे ये फार्मूला कैसा मिलेगा? CnH2n। या जितना Cn और C हो उसका दुगना अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एल्कीन होता है। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन में कितने होंगे हाइड्रोजन? 2, तो हमारी एल्कीन होगी। और आप जानते हैं कि कार्बन कितना होता है? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर 4 हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे जाके तो हमारी एल्कीन नहीं बन पाएगी। तो एक कार्बन का एल्कीन नहीं होता है। ठीक है। अगर बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दीजिए तो क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाती है। इसके नॉमिनकेशन क्या करते हैं? नामकरण के लिए नंबर सिस्टम में क्या जोड़ देते हैं?
ENE जोड़ते हैं। ये नंबर सिस्टम है आपका, नाम का क्या जोड़ देंगे जाके ENE। तो ये मेथ है और इसका नाम देना होगा तो क्या बनेगा मीथेन। क्या बन जाएगा मीथेन। कब बना पाएंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देंगे और 2 हाइड्रोजन 4 हो गया जाके, इसका मतलब हमारी मीथेन बन गई है। तो 2 नंबर का अगर हाइड्रोजन है तो कितना हाइड्रोजन इसमें होगा, 2 कार्बन है, दूना कर दो 4, 3 कार्बन है तो 6, 4 कार्बन है तो 4 दूनी 8, 5 कार्बन है तो 6 कार्बन है तो 12, 7 कार्बन है तो 14 हाइड्रोजन होंगे, 8 कार्बन है तो कितने 16 हाइड्रोजन होंगे और 9 कार्बन है तो 18 और 10 कार्बन है तो ये 20 हाइड्रोजन हो गए। तो हमारी एल्कीन होगी। अब एल्केन नहीं होगी, क्या होगी एल्कीन होगी जाके। अब नाम कैसे लिखेंगे, एथ है आपका, क्या जोड़ देंगे ENE जोड़ दो तो हमारी एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो 2 कार्बन है, एथ होगा, एथ में ENE जोड़ दो ईथेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सीन, 7 कार्बन है तो हेप्ट होता है और ENE जोड़ देंगे। 8 होता है तो ऑक्ट होता है, ENE जोड़ देंगे तो ऑक्टीन बन जाएगी। 9 कार्बन को नोन पढ़ते हैं, ENE जोड़ देंगे तो एल्कीन बन जाएगी। और 10 कार्बन है तो डेक होता है, डेक कर देंगे तो ENE जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा डेकीन। ठीक है, क्या पता लगाना है कम से कम एक हाइड्रोजन तो एक डबल बॉन्ड होगा। कोई भी फार्मूला ले लीजिए, उसका क्या है, ये सब मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कीन है। कोई भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लीजिए और उसको ओपन कर दीजिए। मान लो हमने 6 ले लिया, क्या लिया C6H12 लिया, तो एक हम क्या बनाते हैं स्ट्रेट चेन बनाते हैं, CH3 CH2 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 और CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब एल्कीन। एक आप लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 CH2, एक साइड चेन दे दे यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, कितना है आपका 6 6 का एक है। एक और ले लें CH3, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड दे दें, एक यहाँ पर दे दें साइड चेन और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2। ज़्यादा हो गया जाके 2 4 5 6 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अलग बन जाएगी जाके। इसका एक और ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। आप देख रहे हैं इसमें 6 है और इसमें कितना हुआ थे 7 हो गए। कोई दिक्कत नहीं, इसकी भी आईपीसी आ जाएगी जाके। अब देखिए ध्यान से, अब हम बरीता किसको देंगे डबल बॉन्ड, यानी गिनती प्लस करेंगे जाके जहाँ से डबल बॉन्ड सबसे पहले प्राप्त होता हो एल्कीन। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड नंबर 1 पाएगा, इधर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले आएगा। तो काउंटिंग बड़े से रखते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले प्राप्त होता है। 1 2 3 4 5 6 और देख रहे हैं इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, ये नॉर्मल चेन है। नॉर्मल को स्मॉल n से लिख देते हैं, 6 है तो हेक्सीन। अगर डबल बॉन्ड 1 पे है तो लिखें या ना लिखें, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा लिखनी पड़ती है। तो हेक्सीन लिखना है 1, हेक्सीन 1। इसमें देखो कहाँ से गलती करेंगे 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप आ रहा है। 3 ग्रुप कितने नंबर पर 1 नंबर पे है, तो 3 पर एथिल लिख दिया, मेथिल लिख दिया, 3 मेथिल
5 कार्बन की क्या बड़ी चेन है तो पेंटेन है। 3 ग्रुप कितने नंबर लगा हुआ है 1 नंबर, तो हम 1 नंबर के लिए इन 1 या 1 इन कह देते तो भी ठीक था। 2 मिथाइल पेंटेन 1। इसमें देखो कहाँ से गिनती करेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 कितने पड़ा 3 नंबर पर 2 साइड से है तो 3 कितना लिखा है 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 का 3 और 2 बार दिया है डाई। कौन सा ग्रुप है मेथिल, और 4 नाम क्या पढ़ेंगे ब्यूटेन, तो ब्यू और 1 नंबर पर 1 ये लिख दो ऐसा या ब्यूटेन 1 का तभी ठीक था। यहाँ पर देखते हैं कार्बन जाता है तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अब देख रहे हैं हम एक साइड से 3 नंबर पर है और एक साइड से 4 नंबर पर है, ठीक है। लेकिन समान CH3 का 4 डाई मेथिल और 5 कार्बन की है तो पेंटेन और चाहे पेंट 1 ये लिख दो या पेंटेन 1 लिख दीजिए। इस तरह से हम कोई भी एल्कीन की आईपीसी कर सकते हैं, बशर्ते पता होना चाहिए कि ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो एक एल्कीन बता दी है और एक एल्कीन बता दी और चाहो तो एल्काइन बता दें, ठीक है। चलो बस।